आप सभी विद्यार्थियों को विद्याधर शक्ति कोचिंग में आप सभी का स्वागत। आप सभी को आज का मेरा टॉपिक होने वाला है नालंदा विश्वविद्यालय किसने चलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा, जो अभी हाल ही में हमारे देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री होने के पश्चात श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार प्रांत में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी को बताना क्या, आप सभी जानते ही हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुरानी और भव्य शिक्षा संस्थानों में एक था, जो प्राचीन शिक्षा संस्थान 427 ईस्वी से लेकर के अब तक जो बिहार प्रांत में एक भव्य इमारत और एक शिक्षा मंदिर का संचालित करता है। इसके जो हमारे इस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं अभय सिंह, नालंदा विश्वविद्यालय के जो इस समय वर्तमान प्रोफेसर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसने चलाया था? कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खिलजी, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ब्राह्मणों ने जलाया था। इसका स्पष्ट तो नहीं हो, साक्ष्य ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं हो मिला, और खिलजी, बख्तियार खिलजी के पक्ष में यह है कि साबूत के तौर पर कुछ इतिहासकारों ने वर्णित पुस्तकों और लेखकों में ने बताया कि बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने आग लगवाई थी। कौन लगवाया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने ये 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में 1199 ईस्वी में आग लगवाई थी। और नवनिर्माण और पुनः सुंदरीकरण पुनः निर्माण हुआ, जो 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया गया। बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में आग लगवाई थी, और 19 जून 2024 में वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय जो 427 ईस्वी
जो 815 ईस्वी, सॉरी 815 वर्षों के बाद पुनः बनकर तैयार है। 427 ईस्वी सम्राट गुप्त आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा सम्राट गुप्त ने बनवाया था। किसने लोग मिलकर के? 3 लोग, जो रतन रजक, रतन सागर और रतन दत्त का बनवाई थी 427 ईस्वी। 427 ईस्वी सम्राट गुप्त ने बनवाया था। कितने लोग मिलकर के? रतन रजक, रतन सागर और तीसरा रतन रत्नोधर जी ने मिलकर बनवाया था। इस विद्यालय आग कब लगाई गई थी? 427 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। कितने लोग मिलकर बनवाए थे? रतन अजय, रतन सागर और रतन नथी, ये 3 भाइयों ने मिलकर बनवाया था। आठ सौ 15 वर्षों के पश्चात बनकर तैयार हुआ पुनः। नालंदा विश्वविद्यालय 1199 में लगाई गई थी आग। निठुर नियति को भी दया नहीं आई। निठुर नियति को दया नहीं आई थी, जो विद्या की मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने आग लगवाया था। विश्वविद्यालय इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 माह तक पुस्तकालय में आग धधका रहा। उस पुस्तकालय में इतनी पुस्तक थी, लगभग 90 लाख पुस्तक, 90 लाख पुस्तक था। नब्बे लाख किताबें थी, जो 3 माह आग जलती रही थी। नालंदा महावीर वाले आदित्य गुप्त
नालंदा महासागर, सम्राट गुप्त, सम्राट गुप्त। इसमें कितने पुस्तकें थे? 90 लाख पुस्तकें थी, जो 90 लाख पांडुलिया जल 90 लाख पांडुलिया, 90 लाख प्लस 90 लाख पांडुलिया, पांडुलिपिया धर्मगज, धर्मगज गांव में जलकर राख हो गए थे। इसमें पढ़ने वाले भारत ही नहीं बल्कि कई देश के विद्यार्थी यहाँ आकर के पढ़ते थे, जैसे चीन, कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया। इस जगहों से विद्यार्थी आ करके भारत के बिहार प्रांत में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें लगभग इस विद्यालय में इस विश्वविद्यालय में 1500 से इस विश्वविद्यालय में 1500 से ज्यादा शिक्षक थे और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी थे। इस विश्वविद्यालय में 1500 से ज्यादा टीचर थे यानी शिक्षक थे और 10,000 से ज्यादा इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी थे। माहौल, यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर और सुगम था। माहौल और वास्तुकला, माहौल, वास्तुकला, शिक्षा, शिक्षा शिक्षकों को जितना विद्यार्थियों को पढ़ने में आनंद आता था उतना उससे अधिक कहीं यहाँ शिक्षकों को आनंद आता था। और यहाँ एक शिक्षा का भव्य मंदिर बना था और पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय डंका बाजता था। यहाँ गुरु दलाई लामा, गुरु दलाई लामा तिब्बती माध्यमिक गुरु,
तिब्बत के गुरु दलाई दलाई लामा, तिब्बत के जो थे शिक्षक थे, आध्यात्मिक गुरु थे, वो कहते थे कि हमारे पास जो भी ज्ञान है, दलाई लामा जी कहते थे जो हमारे पास ज्ञान है सब नालंदा विश्वविद्यालय का देन है, और उनका ही स्रोत मुझ में और मेरे मस्तिष्कों में चलता रहता है, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ और जो भी मैं खोज करता हूँ वो नालंदा विश्वविद्यालय का ही देन है जो मैं कर पाता हूँ। और गुप्त वंश, इसमें गुप्त वंश गुप्त वंश के शासक 100 गांव विश्वविद्यालय को दान दे दिए थे। गुप्त वंश के शासक जो थे 100 गांव विश्वविद्यालय के देखरेख में और विद्यार्थियों को भोजन ग्रहण करने और सारे अवस्थाओं को जो भी व्यवस्था होती थी विश्वविद्यालय के तहत उन सभी के लिए 100 गांव आपूर्ति करता था, अनाज से लेते हुए, ईंधन से लेते हुए, जल और कोई अर्थव्यवस्था में वहां का शासक गुप्त सम्राट जी तो करते ही थे और 100 गांव भी उसमें मदद करता था। प्रोफेसर सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रोफेसर हैं अभय सिंह। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने तुड़वाया था, इसका कोई सबूत नहीं। जो प्रोफेसर अभय सिंह हैं वर्तमान में, वो कहते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने तुड़वाया, इसका कोई प्रमाण नहीं। पर 1999 बख्तियार खिलजी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए हैं और सबूत के तौर पर मिले भी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खोज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गुरु ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शुरुआत के तौर पर तुरंत बाद कैंपस की शुरुआत के कुछ समय पहले ही, शुरुआत से कुछ पहले यानी 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नेतृत्व में अफगानों ने 9वीं से नौवीं से 10वीं, 9वीं से 10वीं, 9वीं से 10वीं शताब्दी, नौवीं से 10वीं शताब्दी प्रोफेसर आनंद सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद सिंह कहते हैं कि लोकगीतियां आर्कियोलॉजी सर्विस में सबूत मिले हैं कि खुदाई में मिले 2/3 मठों में आग लगाई गई थी। ऐसा एक बार नहीं, समय समय के साथ कई बार हुआ। आखिर बार 1235 ईस्वी 1235 ईस्वी तक जलाया गया। बारह सौ 1235 ईस्वी तक जलाया गया।
कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में भारत का ही नहीं पूरे विश्व का इतिहास और संजोए बैठे था विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में 9 मिलियन से ज्यादा 9 मिलियन से ज्यादा पुस्तकें थी, जो ये पूरे विश्व का इतिहास संजोए बैठा था। इस वजह से कुछ लोग बताते हैं कि ब्राह्मणों ने आग लगाई थी, और कुछ लोग कहते हैं तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने लगाई थी। साबूत के तौर पर बख्तियार खिलजी ने मिला, पर ब्राह्मणों का साबूत कोई नहीं मिला। ग्यारह सौ नब्बे ईस्वी के दशक में तुर्की अफगान बख्तियार खिलजी को सेना के यूनिवर्सिटी खत्म करने की कसम खाई थी। बख्तियार खिलजी ने भारत की धर्मगुरु एसडी शासक लियन किताबों के मुताबिक बख्तियार खिलजी के आक्रमण का बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकने का दावा किया था। ईसाई भी थे। गुप्त काल के दौरान स्थापना यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल के दौरान अस्तित्व में आया था। 427 ईस्वी तक सम्राट गुप्त ने 800 से अधिक 13वीं शताब्दी यानी तेरहवीं शताब्दी यानी 800 से अधिक वर्षों तक यहाँ विश्वविद्यालय संचालित होता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन और भव्य महावीर यानी महान मठ हुआ करता था। यह दुनिया भर में बौद्ध धर्म का यहाँ प्रसारण हुआ। आप सभी विद्यार्थियों को विद्या शक्ति कोचिंग की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।